साथियों, पार्क में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी भारतवासियों का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत आभार। साथियों, पिछली बार हम लोगों ने एक विषय रखा था, समस्त समस्याओं का समाधान सरकार अर्थात स्टेट अर्थात गवर्नमेंट के पास है। साथियों, एक बच्चे की अगर तबीयत खराब होती है तो आप अगर ये सोच रहे हैं कि उस तबीयत खराब होने के पीछे उसके सिर्फ गार्जियन की लापरवाही है, ऐसा नहीं है साथियों। सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार जो जनता के वोट से, जनता के ताकत से तैयार होती है, बनती है, वो प्रतिज्ञा लेती है, शपथ लेती है कि हम जनता के समस्त समस्याओं का समाधान करेंगे। ये लोकतंत्र में हम संविधान की शपथ लेते हैं कि हम जनता के समस्त समस्याओं का समाधान करेंगे। लेकिन 80 वर्ष के तथाकथित 70 से 80 वर्ष के आज़ादी के उपरांत भी हमारी किसी भी मौलिक समस्या का समाधान नहीं हुआ। साथियों, गवर्नमेंट का 4 ही काम है। गवर्नमेंट को जनता टैक्स देती है, गवर्नमेंट को, सरकार को हम और आप टैक्स देते हैं। बदले में सरकार के हमारे लिए सिर्फ 4 काम, गवर्नमेंट के सिर्फ 4 कार्य ही हैं। बहुत आश्चर्य आपको होगा, बहुत ही क्लियर कट हम लोग बात कर रहे हैं, बहुत ही क्लियर तरीके से आपको हम बताना चाह रहे हैं। साथियों, गवर्नमेंट का जो पहला सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो है बेहतर सेवाएं। गुड सर्विसेज। सरकार की जो 4 प्रमुख कार्य है उसमें जो पहला प्रमुख कार्य है वो है जनता के लिए बेहतर सेवाएं, गुड सर्विसेज। दूसरा जो गवर्नमेंट का कार्य है हमारे लिए वो सुरक्षा का है। सुरक्षा देना गवर्नमेंट का काम है, क्योंकि लोकतंत्र में सरकार जो बनाई गई है, एक आम आदमी भी, चाहे एक बाहुबली आदमी हो, चाहे एक बहुत पैसे वाला आदमी हो, चाहे एक बहुत बड़ा आदमी हो, चारों के समान अधिकार होते हैं और चारों के सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार के पास है। क्योंकि अगर कहीं पे भी अन्याय होता है तो हम लोग कहते हैं कि आपको आइए कोर्ट में देख लेंगे। तो साथियों, जो कोर्ट है, न्यायपालिका है, वो सरकार, वो स्टेट का एक प्रमुख अंग है जहां से हमें न्याय मिलता है साथियों। इसलिए न्याय तभी हमें मिलेगा जब हमें सुरक्षा मिले। पहले न्याय के अंतर्गत सुरक्षा बहुत जरूरी है। सुरक्षा में हमें किनकी मिलनी चाहिए? जो अधिकार वंचित लोग हैं। सुरक्षा किनकी होनी चाहिए? जो अधिकार वंचित है। और भारत में आज भी लोकतंत्र में अधिकार वंचित जो लोग हैं, पिछले बार भी हम लोगों ने बताया कि भारत की 50% आबादी अधिकार वंचित है, प्रतिनिधित्व वंचित है, जिसके कारण उसकी सुरक्षा का कोई भी मापदंड तैयार नहीं हो सका। उसके फेवर में सुरक्षा, महिलाओं के सुरक्षा के फेवर में कोई भी ऐसा अकाउंटेबल या कोई भी ऐसा जवाबदेह सेल नहीं बनाया जा सका, या नियम नहीं बनाया जा सका, या कानून कहिए तो बनाया तो गया लेकिन क्रियान्वयन के लिए कोई ऐसा विधान नहीं बनाया गया जिससे इनकी 100% सुरक्षा की गारंटी ली जाए। दूसरे वे लोग हैं आज भी भारत के समाज में
जातीय भेदभाव है। जातीय भेदभाव के शिकार कौन लोग हैं? पिछड़े लोग हैं। भारत में पिछड़े कौन है? ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेज, जिसकी संख्या 52% है। दूसरे कौन है? एससी एसटी, जिनकी जनसंख्या 22.5% है। और माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक, जिनकी संख्या 15% के आसपास है। साथियों, ये जो आबादी है, जिसकी पॉपुलेशन कुल मिलाकर के 85 से 90% तक है, ये आबादी भारत में अधिकार वंचित है। और अधिकार वंचित लोग ही गुलाम होते हैं। अधिकार वंचित लोगों को कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं मिलता। अधिकार वंचित लोगों को कोई भी सुरक्षा नहीं मिलती। अधिकार वंचित लोगों को कोई भी न्याय नहीं मिलता। अधिकार वंचित लोगों के लिए अपना कोई भी शक्ति या ताकत अर्जित करने का कोई अधिकार नहीं मिलता। इसलिए साथियों, सुरक्षा का जो मामला है, यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। शिक्षा के बाद अगर सबसे महत्वपूर्ण मामला है तो सुरक्षा है। और सुरक्षा भारत में आज भी जो महिलाएं हैं, जो बेटियां हैं, जो औरतें हैं, जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जाति भेदभाव के शिकार है, जो अस्पृश्य लोग हैं, जो छुआछूत भेदभाव के शिकार लोग हैं, एससी एसटी के लोग, ऐसे लोगों को आज भी भारत में किसी भी प्रकार की गवर्नमेंट ने सुरक्षा के अधिकार से उन्हें वंचित किया हुआ है। उन्हें आज भी सुरक्षा नहीं दे पाई है। तीसरा जो गवर्नमेंट का सबसे महत्वपूर्ण काम है, क्या है? जस्टिस, न्याय। आज भी दावे से हम लोग कह रहे हैं, लोकतंत्र का देन है, टेक्नोलॉजी का देन है, बहुत ही थोड़े बहुत जागरूकता का देन है कि एफआईआर जो थानों में होते, आज भी 90% एफआईआर करने के लिए महिलाएं थाने तक पहुंच नहीं पाती। या सामाजिक प्रेशर या समाज का वातावरण ऐसा है जिसके कारण उनके साथ अगर रेप हो गया, उनके साथ छेड़खानी हो गई, तो वो औरतें अपनी अस्मत को, अपने सम्मान को न गिरने दें। इसके कारण उनके परिवार के लोगों के प्रेशर के कारण वो थाने तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि उनको लगता है कि थाने में हमारी बात सुनने वाला या थाने में हमारी दुख दर्द को समझने वाला आज भी कोई नहीं है। क्योंकि पुलिस का पहले भी बताया, पुलिस का जो प्रारूप है, पुलिस की जो डिजाइनिंग है, वो अंग्रेजों की बनाई हुई डिजाइनिंग है। जनता के फेवर में पुलिस की डिजाइनिंग नहीं है। आज भी एक आम आदमी थाने में जाकर के, आप अगर अच्छे अफसर है, अगर वास्तव में जागरूक अफसर है, तो आपको बहुत सलीके से वो सम्मान देंगे। ऐसा नहीं कि पुलिस विभाग में सारे वैसे ही है, पुलिस विभाग में भी बहुत अच्छे अच्छे अफसर है, बहुत अच्छे अच्छे कार्य करने वाले लोग हैं, उनके लिए दिल से आभार। लेकिन ये सच है कि 90% जो व्यवस्था है, पुलिस व्यवस्था है, वो चाह कर भी जनता के साथ सुरक्षा नहीं दे पाती। चाह कर भी जनता के साथ जो कानून लिखा जाता है, जो एफआईआर होता है, वो अपराधियों के खिलाफ दर्ज, बाहुबलियों के खिलाफ दर्ज नहीं कर पाती। इसलिए साथियों, जस्टिस में बहुत महत्वपूर्ण मामला है, सरकार का काम है। क्योंकि अगर हमें न्याय नहीं मिलता है तो हम कहते हैं कि हम आपको कोर्ट में देख लेंगे। अगर न्याय हमें नहीं मिलता है तो हमारे लिए व्यवस्था है। क्या है व्यवस्था? न्याय विभाग है, न्यायपालिका है, जिसके कारण हम चाहे तो अपनी बात को रख सकते हैं। लेकिन साथियों, ये भी दुखद बात है कि प्रोसेस ऐसा लिंगर है, प्रोसेस इतना लंबा बनाया है और लिंगर कर रखा है कि आप न्याय पाने में 20 साल 25 साल लाइफ बीत जाती है। तमाम ऐसे एक्यूज्ड होते हैं जो उसमें मर भी जाते हैं। वादी प्रतिवादी दोनों में से पता चलता है कि कोई वादी मर गया तो प्रतिवादी मर गया, तब तक उसे न्याय नहीं मिलता। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण ये देश के लिए है साथियों, क्योंकि न्याय में बहुत डिले, बहुत देरी होती है। चौथा जो सरकार का काम है, वो सरकार का काम ही है। चौथा जो समस्या का सरकार द्वारा समाधान,
समझ लेना, आपको ये वोट का अधिकार इसलिए नहीं मिला है कि आपको 10 किलो गेहूं और 10 किलो अनाज मिल गया। ये तो आपका हक है, मिलना चाहिए। आपके भूख भी एक समस्या। आपको जान के हैरानी हो गई, फूड सिक्योरिटी बिल 2013 में लाया गया क्योंकि अर्जुन सेन गुप्ता की रिपोर्टिंग थी 2013 में लोकसभा में कि भारत में लगभग 25 से 30% जो पॉपुलेशन है वो भूखमरी के शिकार है। अगर इस समस्या को तुरंत ठीक न किया गया तो आने वाले समय में बहुत बड़ी संकट खड़ी हो सकती है। इसलिए साथियों, फूड सिक्योरिटी बिल लाया गया, और फूड सिक्योरिटी बिल ला करके कि हर आदमी को, फूड सिक्योरिटी बिल का मतलब होता है भोजन के सुरक्षा की गारंटी। केवल एक बिल आया, वो भी भोजन के सुरक्षा की गारंटी। भोजन के सुरक्षा की गारंटी का मीनिंग, इस पे हम लोग बात करेंगे, इस पे हम लोग इस पे कैडर करेंगे, इस पे हम लोग आपको वो डिस्क्राइब करेंगे इस बिंदु को। लेकिन भोजन के सुरक्षा की गारंटी का जो बिल आया साथियों, भोजन के सुरक्षा के गारंटी का मतलब है कि प्रत्येक नागरिक को कम से कम 2400 से 2800 कैलोरी का भोजन मिलना चाहिए। अगर इतने कैलोरी वाला प्रतिदिन भोजन नहीं मिलता है तो निश्चित रूप से साथियों उसकी जो आयु है वो 100 साल से घट के आज प्रत्येक भारतवासी की जो एवरेज आयु है वो लगभग 50 से 60 साल पे आ गई। साथियों, ये 50 से 60 साल की आयु एक तो डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन के कारण आई। दूसरा जो सबसे बड़ी समस्या इसमें जो एज घट रहा है, जो बीमारी बढ़ रही है, आपको जान के हैरानी होगी कि जो मार्केट में, जो हमारे व्यवस्था में जो भोजन की विक्रय हो रही है, उपलब्ध है, उसमें लगभग 50% जो खाद्य पदार्थ है वो मिलावटी है, जिसके कारण हमारा हेल्थ प्रभावित हुआ, जिसके कारण हमारी आयु घटने लगी। ये जान के बहुत हैरानी होगी। इस विषय पे हम लोग बाद में बात करेंगे साथियों। तो जो फूड सिक्योरिटी बिल है, फूड सिक्योरिटी बिल लाया गया, लेकिन फूड सिक्योरिटी बिल का मीनिंग केवल इतना नहीं है कि 10 किलो गेहूं और 10 किलो चावल एक परिवार में दे दिया जाए। फूड सिक्योरिटी बिल का मतलब होता है, भोजन की सुरक्षा की गारंटी का मतलब होता है कि मनुष्य के लिए जितनी किलो कैलोरी ऊर्जा की जरूरत है एक दिन में, ऐसी आप परिस्थिति का निर्माण करिए, ऐसी आप देश में जीडी बढ़ाइए, इस देश में रोजगार बढ़ाइए, इस देश में फार्मिंग बढ़ाइए, इस देश में बहुत कुछ, एजुकेशन बढ़ाइए, ताकि हमारे नागरिकों की जो प्रति व्यक्ति आय बढ़े और हमारे नागरिक स्वावलंबी बने, अर्थव्यवस्था पे स्वावलंबी बने, एजुकेशन में स्वावलंबी बने, और जिसके कारण वो कम से कम हमारे देश का जो एक आम आदमी है वो 2400 से 2800 कैलोरी कम से कम उसे इस कैलोरी का भोजन मुहैया हो, प्राप्त हो। 2400 से 2800 कैलोरी को प्राप्त करने के लिए कितना उसका डिटेल बायोडाटा है, कितना क्या क्या आप लेंगे, फैट में कितना लेंगे, कार्बोहाइड्रेट कितना लेंगे, आप अनाज सीड कितना लेंगे, आप मीट कितना लेंगे, अंडे कितना लेंगे, आप मिल्क कितना लेंगे, ये सारी चीज़ों का आप हाई स्कूल या इंटर में, ये हमारा भोजन एक चैप्टर है, उसमें ये पूरा डिटेलिंग किया हुआ है कि एक आदमी के लिए कितने किलो कैलोरी भोजन की जरूरत है। फूड सिक्योरिटी बिल, अभी आपको बहुत सारे बिल की जरूरत है, बहुत सारे बिल। फूड सिक्योरिटी बिल वास्तव में कंप्लीट कर दिया जाए तो हमारी हेल्थ की लगभग 60% समस्या समाप्त हो सकती है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि भारत में लगभग 70% जो महिलाएं हैं वो रक्त के अभाव में, एनीमिया की शिकार है, जिसको कहते हैं रक्तहीनता। कुपोषण के वजह से या अच्छे भोजन के अभाव के कारण उनके अंदर एनीमिया डेवलप है, उनके अंदर रक्तहीनता है, जिसके कारण पूरे दुनिया में जो प्रजनन करने वाली महिलाएं, जो जनन करने वाली महिलाएं, उस महिलाओं में अकेले भारत में 60% महिलाएं प्रजनन करते समय उनकी मौत हो जाती है केवल खून के कमी के कारण। बहुत सारे विषय, बहुत सारे आपके सामने, बहुत सारी चीजें जाने वाली है साथियों। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस कैडर पे जो आपको बहुत ही सत्य के करीब ले जाता है, इस कैडर पे आप फोकस करिए और उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि जो आम आदमी है, ताकि जो अंतिम आदमी है, जो इस देश का अंतिम नागरिक है, जो आज तक समझ नहीं पाया वो नागरिक कि सरकार का मीनिंग क्या है, पुलिस का मीनिंग क्या है,
एजुकेशन का मीनिंग क्या है, ऐसे लोगों तक इस मीनिंग को, इस मतलब को समझाना है, पहुंचाना है। आप इस कैडर को चल रहा है ट्रेनिंग को चल रहा है प्रशिक्षण को, क्योंकि वीडियो के माध्यम से, ये यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम लोग देने का काम कर रहे हैं ताकि अधिक से अधिक लोगों तक जाए साथियों। इसलिए भारतवासी पार्टी यूट्यूब का अकाउंट है, इस अकाउंट को आप ओपन करें और इस अकाउंट को ओपन करके सब्सक्राइब करें, ताकि हम लोग इस समाज का, इस देश का जो हम लोगों के ऊपर ऋण है साथियों, अगर इस देश में कुछ हट के हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, तो उसको सही करने के लिए हम सभी की जिम्मेदारी है, हम सभी संपूर्ण भारतवासियों की जिम्मेदारी है, क्योंकि हम उस जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते साथियों। इसलिए जागो, भागो मत साथियों। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप लोगों ने हमारी बात को ध्यानपूर्वक सुनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। जय भारत, जय भारतवासी, जय संविधान।